हाय एवरीवन, माय नेम इज सोहमराज एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के जो भी मैथ में जो भी हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और चैप्टर का जो भी समरी हो सकता है ना बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। और आपको क्या करना है, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है जो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है रियल नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले यहीं से समझते हैं आखिर रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन्स। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं वही आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या नंबर लाइन से 0 1 2 3 4 है ना, ये -1 -2 -3। तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे क्या होंगे, पॉइंट्स। तो जो भी आपका पॉइंट्स होगा इस पे वो किसी ना किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वही नंबर आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। जैसे याद है कि क्लास 9th में हम लोग क्या कर रहे थे, √2 को डिनोट करते थे, 1 यूनिट इधर 1 यूनिट ये, फिर इसको मिलाते थे तो ये आपका √2 हो गया। तो √2 को भी हम क्या कर पा रहे हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। 3/4 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर्स। तो साथ में डेफिनेशन भी लिखते चलिएगा। तो डेफिनेशन क्या है आपका, दोज नंबर्स which can be expressed on number lines are called real numbers। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हो गया √2 √3 -2 -3 -3/4 √6/7 etc। ये सारे नंबर्स आपके क्या है, रियल नंबर्स। अब आगे हम लोग को देखना है कि रियल नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक आपका हो जाता है रेशनल नंबर्स और एक आपका हो जाता है इरेशनल नंबर्स, और एक आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो चलिए लिखते हैं पहले, दोज नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p/q and where q is not equal to 0 and p and q are integers। चलिए देखिए, तो हम क्या बात किए कि वैसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, और जहां पे q क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p और q आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में √3/4 सॉरी 3/4, तो ये 3/4 जो है क्या p/q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो क्या p इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 एंड q इक्वल टू आपका कितना है 4, क्या 3 और 4 दोनों हमारा क्या इंटीजर्स है, बिल्कुल है। तो आपका 3/4 कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 22/7, है ना। तो क्या 22 आपके किसके इक्वल है, यहाँ पे p और 7 आपका q, क्या दोनों आपका यहाँ पे इंटीजर्स है, बिल्कुल है। तो 22/7 भी आपका कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे -3/4 -2/7 etc। यहाँ पे भी देखिए ये भी p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पे आपका कितना है, p का वैल्यू कितना है -3 एंड q का वैल्यू कितना है 4 है। तो क्या दोनों इंटीजर्स है अलग अलग, बिल्कुल है। तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। सिमिलरली 0 भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि 0 के कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या ये p/q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 0, q का वैल्यू कितना है 1, और दोनों मेरा इंटीजर्स है। तो 0 भी आपका कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर्स होगा। अब इसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर्स। साथ में आप भी लिखते जाइएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको क्या रिवाइज करना है,
शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो भी हम आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ ना, जैसे कि हम क्या किए, रियल नंबर्स में क्या हटा दिया, रेशनल, तो उसके अलावा क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। तो यहाँ पे जस्ट उसका जो डेफिनेशन होगा ना, जस्ट जो हमारा रेशनल नंबर डेफिनेशन है ना, उसका जस्ट नेगेशन, एक तरह से बोल सकते हैं उसका नेगेटिव जो सेंटेंस होगा वही होगा। तो दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q, where क्या q is not equal to 0 and p and q are integers। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो हम यहां से लिख रहे हैं आगे, ये आपका फुलफिल नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए देखते हैं, जैसे √3, तो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन बता सकते हैं p का वैल्यू कितना है, √3, एंड q का वैल्यू कितना है, 1। तो क्या ये जो हमारा √3 है, क्या ये हमारा इंटीजर्स है, नहीं है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, √3 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे देखा जाए तो √5 भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और क्या क्या बात कर सकते हैं, √2/7, ये भी आपका इरेशनल नंबर्स है ना, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन p आपका क्या है, इंटीजर्स नहीं है, तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल। सिमिलरली 1/√2, ये भी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन q आपका इंटीजर्स नहीं है, तो ये भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल। सिमिलरली जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, जबकि आपका 22/7 जो था वो आपका कैसा नंबर था, रेशनल। तो पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ये हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या, हो ही नहीं सकता है दोनों इक्वल, क्योंकि एक इरेशनल दूसरा रेशनल। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि इसका वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू जो है नियरली कितना है, 22/7 के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो ये हम बात कर रहे थे कुछ बेसिक टर्म, जिसमें हम लोग का क्या क्या था, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहीं पे रियल नंबर्स में ही जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, जो रियल नंबर्स का था, वो किस किस टाइप से है, जिससे हर साल बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्या हम लोग देखने वाले हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। इसका क्या, डेसिमल एक्सपेंशन, तो हेडिंग डालिएगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर का कैसा होता है। तो ये आपका रियल नंबर्स हुआ। कोई भी जो रियल नंबर्स होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप से होता है, आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां पे समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब, एक हॉलीवुड मूवी है टर्मिनेटर, है ना। तो टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, एंड पॉइंट, मीन्स जो फिक्स्ड हो जाए। जैसे क्या, आपको 3/4 को चेंज कीजिए डेसिमल फॉर्म में, तो इसका वैल्यू नियरली आपके पास कितना आ जाएगा, तो 0.75 के आसपास है। क्या ये टर्मिनेट कर गया ना, क्या इससे आगे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली अगर जो आपके पास कितना है, 3/10 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.3, ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वही नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करें तो जैसे 1/3, इसको आप कितना भी चेंज करते रहिए, 0.333 डॉट 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 आते ही जाएगा, कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सिमिलरली हम बात करें कि जैसे यहाँ पे क्या है ना, कि ये जो 1/3 है, यहाँ पे एक आपको एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है कि 3 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन अदरवाइज हम लिख दे यहाँ पे 0.1012326263 डॉट डॉट डॉट, मीन्स यहाँ पे क्या कोई भी पैटर्न भी नहीं है, फिर भी ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
तो ये जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये हमेशा किसका होता है? रेशनल नंबर का। और वो भी रेशनल नंबर में से किस टाइप का? तो चलिए देखते हैं। तो कोई भी जो रेशनल नंबर है, अभी देखे थे किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर आपका रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, को प्राइम्स कहने का मतलब क्या हुआ? इस दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलना चाहिए। मीन्स ये दोनों 1 के अलावा और किसी से भी दोनों कटना नहीं चाहिए। जैसे क्या यहाँ पे बात करते हैं 4/8, तो क्या इस दोनों का, ये दोनों को प्राइम है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों 2 से कट रहा है। 2 से ये आपका 2 टाइम्स में, 2 से 4, अगेन 2 से 1 टाइम्स में, ये आपका 1/2। अब ये जो 1/2 आया, ये आपका कैसा है? यहाँ पे पी और क्यू क्या है? को प्राइम से। और जानते हैं क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और क्यू का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन? क्यू का। अगर वो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर m के फॉर्म में हो, या 5 पे पावर n के फॉर्म में हो, या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हो, तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 7/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4। अब देखिए ये जो आपका Q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर, क्या इस फॉर्म में है? बिल्कुल। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर यहाँ पे हमारा होता 7/2/3, तो ये आपका कैसा है? इस फर्स्ट टाइप का है, फिर भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर ये हमारा होता 8/5 पे पावर n, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए। आइदर 2 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी प्राइम, अदर प्राइम नंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब यहां पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का 2 टाइप्स होता है। एक आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए अब समझते हैं दोनों को एक एक करके। इसको साथ में नोट करते चलिएगा, और जहां पे भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या बात किए कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, उसका 2 टाइप्स का होगा। एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी किसी बुक में आपको रिकरिंग भी इसका नाम मिलेगा, है ना। तो रिपीटिंग कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और साथ में कैसा होना चाहिए? रिपीट करना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब उसका हम एंड नहीं फाइंड कर सकते हैं, और उसमें क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ टर्म रिपीट करना चाहिए। इस एग्जाम्पल में बात करें 0.123 123 123 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये कैसा कर रहा है? ना ही टर्मिनेट कर रहा है, और ये आपका क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3 फिर रेकरिंग। तो ये कैसा डेसिमल हो गया? आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब बात है कि ये हमारा किसका होता है? रेशनल नंबर का होता है या इरेशनल नंबर का होता है? तो ये आपका किसका होता है? रेशनल नंबर। तो हम यहां पे ये समझे कि रेशनल नंबर का 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो कैसा होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। अब वहां पे जैसे कि एक केस देख रहे थे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए? 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। मीन्स क्यू का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें या तो 2 मिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। लेकिन अब यहां पे देखना है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर आपका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं हो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ
2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम मिल जाए, मीन्स 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, है ना, 11 मिल जाए, 13 मिल जाए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 3 बाई यहाँ पे 14 के बारे में बात करते हैं तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मीन्स 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7। क्या इसमें 2 है? बिल्कुल है। तो क्या 2 के अलावा इसमें क्या है? 7 है। जैसे ही आपको 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ मिले तो ऐसे ही समझ जाना कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका डेसिमल, अच्छा 3 पे पावर 2 ले लो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, ये दोनों कट रहा है तो काट दिए। तो अब क्या बचा आपका? 1/5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2। अब ये देखना है क्या ये हमारा 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है? नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत? अब जो हमारा बचता है लास्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये बात हमेशा याद रखिए कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमेशा किसका होता है? इरेशनल नंबर। अगर आपको छांटना है रेशनल और इरेशनल के बीच में तो रेशनल का कैसा होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसमें भी कैसा होगा? रिपीटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे 1.101, 1001, 10001। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है आपका? ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। क्या कोई रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। यहाँ 101 है, आगे आपका 1001 है, आगे आपका 10,001 है, तो क्या ये आपका रिपीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा? हमेशा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अभी हम क्या समझे डेसिमल एक्सपेंशन में? अगर आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो रेशनल नंबर का होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में रिपीटिंग है तो भी आपका किसका होगा? रेशनल। मीन्स रेशनल नंबर का दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो आपका टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का जो भी समरी है उसको हम लोग खत्म कर लें। तो अगर आपको यह हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्त यार में इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।